संजीव बालियान का विरोध करने के लिए मस्जिदों से हुआ था ऐलान। अब क्या बोल रहे हैं मुस्लिम और क्या कहा संजीव बालियान ने, केंद्रीय मंत्री ने, इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे राजनीति चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। किसान इस वक्त दिल्ली के तमाम बॉर्डर को घेरे हुए हैं। हर ओर बस एक ही बात हो रही है कि आखिरकार तीनों काले कानून वापस हो। काला क्या है यह कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन सवाल यह है कि किसान साथ खड़ा है कि आखिरकार जब तक किसानों के बारे में सोचा नहीं जाएगा तब तक वो वापस नहीं जाएगा। और सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि गांव-गांव में किसानों के अंदर गुस्सा है। ऐसे में बीजेपी ने प्लान बनाया कि जो जाट नेता हैं वो अपने लोगों के, अपनी बिरादरी के लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। संजीव बालियान भी कुछ इसी अंदाज में अपने लोगों के बीच जाकर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर के भैंसवाल में और फिर शोरमा गांव में उनका जबरदस्त विरोध किया गया। लेकिन हैरानी तो तब हुई कि उनका विरोध करने के लिए, उन्हें घेरने के लिए मस्जिदों से ऐलान तक कर दिया गया और इस ऐलान में कहा गया कि उन्हें जाकर घेर लीजिए। संजीव बालियान ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या कहा है, सबसे पहले वो आप देखिए। लोकदल के नेता मौजूद थे, वहीं पे बड़े नेता जो 26 जनवरी की घटना में लाल किले में थे वो मौजूद थे। मेरे निकलते ही हाथापाई हुई, वे लोगों ने आके नारे लगाए, लोगों ने उनको भगाया। उसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ शोरूम में कि संजीव बालियान के विरोध में इकट्ठा हो जाओ। ये 2013 की घटनाओं की तरफ इस मुजफ्फर को मत लेकर जाइए। आप 2013 में भी भाग गए थे साहब, इस बार भी भाग जाएंगे। पिछली बार भी हमने भुगता था, शोरूम में पूर्वालियान में मारे गए थे, पता लेने नहीं आए लोग। ये कभी पूछने नहीं आए शोरूम वालों के आंसू, घायल हुए तो भी नहीं आए। उससे पहले पिटाई हुई, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, शोरूम में लोग नहीं आए। आज संजीव बालियान के विरोध में शोरूम याद आया। फिर कल कोई घटना होगी, आप लोग भड़का के जाओगे, फिर ये लोग नहीं आएंगे। मेरा अपने लोगों से निवेदन है, ये मेरे अपने हैं, कोई भी हो मेरा अपना है, इनके बहकाए में मत आइए, आपस में मत लड़िए, प्यार से रहिए। किसी भी राजनीतिक दल में हूं, हम सब लोग प्यार से रहिए। तो देखा आपने, वो साफ कह रहे हैं कि मस्जिदों से ऐलान किया गया है और वो ये भी इस और भी इशारा कर रहे हैं कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तब लोग कहां थे। ये राजनीति करने वाले दिल्ली में बैठे थे और लोगों को छोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि इधर यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है और उधर आखिरकार ये कौन सी साजिश रची जा रही है। लेकिन दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, उनका आरोप है कि संजीव बालियान के कुछ लोगों ने मारपीट की थी। आप वो भी पक्ष सुनिए। गांव में जी मंत्री जी आए थे जी, सुधीर प्रधान के यहाँ पे प्रोग्राम था उनका जी, तिराए पा के कुछ याद ना हमने जी किसान यूनियन के नारे लगाए। तो उनमें जो मंत्री जी के आदमी थे वे हॉकी, डंडा, भल्ले, पिस्टन लेकर उन्होंने हमारे पे हमला करा जी। पुलिस भी वहाँ पे मौके पे थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस बगल देखती रही, हमारे पे लाठीचार्ज करवाती रही पुलिस देख कर वहाँ जी। अच्छा, कौन कौन थे मारने वाले? मारने वाले अभी पता लग रहा जी, उनका भी वीडियो है, उनकी वीडियो देखी जाएगी जी, उनकी कौन कौन है वे। अच्छा, थाने में बैठे हो, क्या मांग है? मांग तो यही है, इंसाफ चाहिए जी। क्या मंत्री इसीलिए पद के लिए भेजा था कि हमें गुंडों पे मरवाएंगे जी। अच्छा, कितने किसान घायल हुए इसमें 10-15 किसान घायल है, 5-7 लेडी भी घायल है जिसमें। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए किसान लगातार अपील करते नजर आ रहे हैं। हमने भी किसानों से बात की थी, जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखिए। सीधी बात है, कल राष्ट्र के आह्वान पे आदेश हुआ, जो पूरे भारत में बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद हैं, उन्हें कोई शादी में निमंत्रण पत्र नहीं दिया जाएगा कतई भी। अगर कोई संगठन का आदमी या किसान परिवार तक कोई भी उन्हें अगर निमंत्रण पत्र देगा तो उसके घर 100 आदमी एक्स्ट्रा संगठन के जाएंगे और जैसा खाना उन तक हुआ होगा वैसे ही 100 आदमियों तक हुआ जाएगा। तो आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि शादी ब्याहों में भी बीजेपी नेताओं का विरोध किया जाए। ऐसे में विरोध अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और विरोध को राजनीतिक रंग भी मिल रहा है, यानी राजनीति करने वाले इस पर अपनी रोटियां भी सेक रहे हैं और हिंदू मुसलमान करने की भी पूरी कोशिश हो रही है। यह भी आप समझ सकते हैं। ऐसे में मुस्लिम अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि सवाल यह है कि मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया, अब मुस्लिम क्या कह रहा है जरा आप भी देखिए। मोहम्मद कुरैशी कहते हैं संजीव बालियान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी मस्जिद को निशाना बनाना गलत है, हर बार एक कौम पर उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। अमजद हसन कहते हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारी कौम को बदनाम करना चाहते हैं,
जरूरी नहीं है कि हर मुस्लिम बीजेपी से नाखुश दिखे। हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, पर हमारी मस्जिद पर सवाल ना उठाए। इस मामले की जांच होनी चाहिए। नोहेल खान कहते हैं बीजेपी केवल राजनीति करती है और ये कितने मंत्री हैं हिंदू मुस्लिम करके गरीब जनता को मरवाना चाहते हैं। किसान के साथ गलत किया है इस सरकार ने, ये लोग कभी खुश नहीं रह सकते। सईद अजमल आमिर कहते हैं बीजेपी के नेताओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। किसान का साथ नहीं दे सकते तो ऐसे ही गांव से मारपीट कर बाहर निकाल दिया जाए। अगर अब भी नहीं सुधरे तो सुधार दिया जाएगा। हमने देखा आखिरकार किस तरह के शब्द अभी भी प्रयोग किए जा रहे हैं कि सुधार दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा विरोध आखिरकार कब तक चलेगा? क्या इस विरोध में किसान का फायदा हो पाएगा? ये सवाल लगातार बना हुआ है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात मुद्दे के साथ बेबाकी से करते रहेंगे। नमस्कार।